नमस्कार साथियों। अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है और वो चर्चाएं भी खूब हो रही है। आप लोगों ने इसको देखा ही होगा निश्चित ही कि 62,000 नई बाल वाटिकाएं। अब ये जो नई बाल वाटिकाएं आ रही है तो ये एक प्रकार से नई भर्ती का एक संकेत है कि अभी जो 62,000 बाल वाटिकाएं हो रही है नई, अब इनमें किन लोगों को लिया जाएगा। भी एक प्रकार से नई वैकेंसी होगी ये 62,000 की। तो ये जो वैकेंसी है इसमें किन लोगों को लिया जाएगा, क्या इसकी पात्रताएं रहेगी और वैकेंसी का स्वरूप क्या रहेगा कि भाई ये गवर्नमेंट होगी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि संविदा पे होगी। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा अभी कुछ भी इसमें नहीं है और इसको परसेंटेज के बेस पे लिया जाएगा या फिर इसके लिए एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एग्ज़ाम कौन सी संस्था करवाएगी, क्या करवाया जाएगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है। सारी चीज़ें हवा हवाई है। सारे अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं भी आपके बीच में केवल बात ही रख रहा हूँ। तो 62,000 जो नई बाल वाटिकाएं आने वाली है तो इसकी जो पात्रताएं हैं, इसकी पात्रताएं क्या रहेगी ये अपने देखे हैं। तो ये जो 62,000 जो पद आने वाले हैं, इन पदों का देखो स्वरूप क्या रहेगा ये अभी हमें पता नहीं है कि ये संविदा पर आने वाली नौकरी है मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें क्या है कि फिक्स मानदेय आपको दिया जाता है और एक अवधि तक आपको रखा जाता है, फिर वहाँ से हटा दिया जाता है। संविदा के अंदर जो आपके कार्य की शर्तें वगैरह होती है वो तय होती है। हटाने का मतलब है कि पोस्ट परमानेंट नहीं होती है, संविदा पे होती है ये। और एक जो है जिसमें एक स्वरूप ये भी होता है कि इसमें 2 साल का प्रोबेशन रहता है और 2 साल के प्रोबेशन के बाद में इस नौकरी को कर दिया जाता है स्थायी। ये भी एक स्वरूप है। तो ये इस प्रकार की नौकरी है या इस प्रकार की नौकरी है अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो आपके 62,000 जो बाल वाटिकाएं हैं, अब एक बात तो ये है कि ये है क्यों, क्योंकि जो एनईपी है 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी 2020 है, इसमें जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चा है 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक बच्चा यहाँ अपना अध्ययन करता है। तो यहाँ बच्चा अध्ययन करे तो उनके लिए जो 62,000 बाल वाटिकाएं हैं, इन बच्चों के लिए 6 वर्ष की जो आयु है, 6 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों के लिए है ये पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं ये। तो यहाँ आप देखो कि जो राजस्थान में जो स्वरूप है, राजस्थान में स्वरूप ये कि उनको बाल वाटिकाएं कहा गया है। अब इन बाल वाटिकाओं में जो 62,000 लोग ये लगाएंगे, अब इन 62,000 लोगों की योग्यताएं क्या रहेगी। 62,000 लोगों की योग्यताएं यदि देखी जाए तो ये योग्यताएं हैं आपके, एक तो आप होने चाहिए 12वीं पास, 12वीं पास, और 12वीं पास के साथ में एक डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा और 12वीं पास ये दो शर्तें रहेगी। अभी जो डिप्लोमा है ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में एनटीटी का, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी। और एनटीटी के ओब्लिक में एक और नाम आपके लिखा हुआ मिलता है जिसे कहा जाता है आपके ECCE। इन दोनों में से कोई भी एक जो डिप्लोमा है वो आपके पास में होना चाहिए। या तो ये वाला डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या ECCE, इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो डिप्लोमा है ये डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। तो यदि आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो आप ये जो डिप्लोमा है ये डिप्लोमा आपको जरूर कर लेना चाहिए। और डिप्लोमा करने से पहले आपको कई बार क्या रहता है कि हम लोग जल्दबाजी के अंदर हम लोग काम करते हैं और हम सोचते हैं कि एनी हाउ कैसे भी हमारे डिप्लोमा होना चाहिए। तो अक्सर हड़बड़ाहट में हम गलती कर देते हैं और ऐसे किसी संस्थान से हम अपना डिप्लोमा करवा लेते हैं जो अपनी मान्यता रखता ही नहीं है, मान्यता उसके पास में है नहीं, और हम वहाँ से कर लेते हैं। पता लगता है कि हमारा समय भी चला गया। यदि इसकी अवधि
1 वर्ष है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष, इससे ज़्यादा अवधि होगी नहीं। 1 या 2 साल का जो डिप्लोमा, ये समय हमारा चला गया, हमारा धन चला गया और हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो आप लोग जिस भी संस्थान से करो उसकी जो मान्यता है, उसकी मान्यता आप लोग अच्छे से जांच कर लें। यदि स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई है, चाहे राजस्थान की है, चाहे यूपी की है, चाहे बिहार की है, कोई स्टेट गवर्नमेंट यदि करवा रही है तब इसमें क्या आगे ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। यदि और कोई संस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अलावा या सरकार के अलावा कोई संस्थान यदि करवा रहा है तो आपको उसकी मान्यता को अच्छे से छानबीन करना चाहिए, अच्छे से उसको देखना चाहिए। ठीक बात, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, संस्थान ठीक होना चाहिए। फिर इसमें उम्र क्या है, तो उम्र इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष है। और फिर आगे जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसमें छूट भी है। तो ये आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो उस कैटेगरी के अनुसार सरकार के नियमों के अनुसार किसी को 3 साल की, किसी को 5 साल की जो छूट है वो छूट नियमों के अनुसार मिलती रहेगी। और 18 से 40 वर्ष तक का जो है ये रहेगा। फिर इसमें सैलरी वगैरह क्या है, वेतनमान वगैरह क्या रहेगा, तो ये अभी तय नहीं है कि भाई कितना वेतन इनको दिया जाएगा, क्योंकि नौकरी का स्वरूप तय नहीं है। और नौकरी का स्वरूप तय नहीं होने के कारण इसमें सैलरी क्या कुछ रहेगी ये आपको हमें अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर आप देखो कि सैलरी वगैरह क्या रहेगी, या फिर क्या इसकी भर्ती का स्वरूप रहने वाला है। भर्ती का स्वरूप क्या रहने वाला है कि इसे सीधा परसेंटेज के आधार पर रखा जाएगा, या इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम होने वाली है, ये अभी भी क्लियर नहीं है कि भाई या तो परसेंटेज के आधार पर, जिसमें 10th 12th और जो डिप्लोमा उसके परसेंटेज को जोड़ करके या परीक्षा करवाई जानी है, इस प्रकार की चीज़ें तय नहीं है। तो फिर पाठ्यक्रम क्या होगा, जब ये चीज़ें तय नहीं है तो पाठ्यक्रम अभी इसका तय नहीं है। तो अब कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि फिर हमें करना क्या चाहिए। तो आपकी यदि रुचि है तो अभी आपको डिप्लोमा करना चाहिए, ताकि सरकार जब इसको निकालेगी तो उस स्थिति में आप वहां अप्लाई कर सकेंगे। यदि आपकी योग्यताएं पूरी नहीं है तो आप वहां अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ थी, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी अभी खूब ट्रेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जो जानकारी जुटाई उसके अनुसार ये जो जानकारियाँ हैं, ये जानकारी हम लोग देख रहे हैं कि निकल करके सामने आ रही है। तो डिप्लोमा कीजिए जिसको भी यहाँ जाना है, और यदि यहाँ आपको नहीं जाना है तो अभी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत गंभीरता से कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है, स्थायी जो नौकरी है जिसमें 2 साल का प्रोबेशन, फिर स्थायी जो नौकरी है, उस प्रकार की जो नौकरी है वहाँ आपकी रुचि है तो उसको आपको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। और ये जो नौकरियाँ हैं, इस नौकरी का स्वरूप क्या होगा, यदि गवर्नमेंट की है तो ठीक बात है। यदि मान लो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पे है, और आप यदि कोई गवर्नमेंट की जॉब लग सकते हैं, आपके अंदर भी इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी ताकत है, तो आपको वहाँ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो अवसर है आपको हो सकता है आगे कोई और अन्य अवसर भी मिल जाए। धन्यवाद।